दोस्तों, मैं नींबू की ग्राफ्टिंग के बारे में आया हूँ। मोस्टली नींबू में वैसे तो कटिंग भी लग जाता है, सीड के द्वारा भी तैयार करते हैं, आपने देखा ही होगा। और पीछे भी मैंने बताया था कि अगर आप नींबू का प्लांट तैयार करना चाहते हैं, तो इसका जो एयर लेयरिंग है, एयर का मतलब हो गया हवा में, जैसा नॉर्मल हम बोलते हैं, और लेयरिंग का मतलब है कि एक लेयर लगाना। तो एयर लेयरिंग किया हुआ है, और इस टेक्निक के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। इसमें जो हमारे स्टेम है, जो हमारा ब्रांच है, उसको चुनना पड़ता है, वो थोड़ा हार्डी हो। और कोशिश ये की जाती है कि उसको जितने कितने नंबर ऑफ प्लांट आप तैयार करना चाहते हैं, अगर आप चाहते तो यहाँ से भी इसको तैयार कर, सपोज यही मेरा प्लांट है, तो अगर मैं अपने लिए करूँगा तो मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ पे एयर लेयरिंग करूँगा। और अगर मैं कमर्शियल करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली है कि हमको दो प्लांट यहाँ मिल रहा है, तो चूंकि दोनों प्लांट अलग अलग इंडिविजुअल हो जाएगा, तो इसलिए हमको सिलेक्शन ऑफ ब्रांच 1 साल पुराना जो हमारा स्टेम है, ब्रांच कह सकते हैं आप, उसको हमको वो लेना पड़ता है। और इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि लीव्स को हम प्रून नहीं करते हैं, लीफ को नहीं हटाते हैं। और इसमें ज़रूरत होती है एक प्लास्टिक सिंपल लिफाफे की, जो प्लास्टिक का मार्केट में अवेलेबल होता है, वाइट कलर का होना चाहिए, ब्लैक कलर का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वाइट कलर का। उसके साथ मिट्टी, और मिट्टी के साथ थोड़ा कोकोपीट मिला लीजिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली नहीं हो। और उसमें आप चाहो तो थोड़ा कोकोपीट मिला लो या वर्मी कंपोस्ट मिला लो थोड़ा सा, और उसको हम मैश कर करके थोड़ा जिसको गीला नहीं कहते हैं, थोड़ा गठीला टाइप का, वो एक तरह से जैसे आटा गूंथते हैं उस टाइप का, हार्ड थोड़ा सा होना चाहिए, उसको बना लेते हैं और गूंथ लेते हैं। और उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लो आप, कि एक के लिए करीब करीब 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम के बीच में आवश्यकता होती है। तो उतने बड़े बड़े बॉल बना लीजिए जब भी आप ग्राफ्टिंग की तैयारी करें। और नींबू का हर ब्रांच को आप ग्राफ्ट कर सकते हो। इस मोस्टली जो सीजन है वैसे जून जुलाई के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, ताकि मेन क्या है कि आपको मिट्टी चाहिए, कोकोपीट चाहिए, या कोकोपीट नहीं भी है तो मॉस भी आप यूज़ कर सकते हो, और नहीं है तो सिर्फ मिट्टी भी चलेगा आपका, चिकनी मिट्टी। और साथ में आपका प्लास्टिक चाहिए, और एक जूट की रस्सी होती है, वो चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक चाकू चाहिए आपको, या ब्लेड चाहिए। जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो हमने, जो मैंने बोला कि एक ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है ब्लेड से, जैसे हम यहाँ पर से इनके लीव्स को हम यहाँ से राउंड काट देते हैं, और इसका जो बार्क है जिसको हम छिलका बोलते हैं स्टेम का, तो इसीलिए ज़्यादा हार्ड नहीं लेते हैं। ग्रीन टाइप का जो है 1 ईयर ओल्ड जो है हमारा, उसका छिलके को आप नाखून से आप आसानी से उतार सकते हैं। तो वहाँ पर एक रिंग बन जाएगा, करीब करीब 1 इंच तो नहीं बोल सकते हैं, 1 से 1.5 इंच चौड़ा आप बना सकते हैं, 1 इंच के करीब आप चौड़ाई का रिंग बना सकते हैं। और रिंग बना करके ऐसा करिए कि उसके जो स्टेम है, जो अंदर का हार्ड वुड है, उसमें नहीं, वो ना कटे, नहीं तो वो टूट जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कट भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी पूर्वक ऊपर का बार्क ही कटे, और उसको आराम से आप बीच से कट करके और उसको आराम से निकालेंगे, वो निकल जाता है। तो ये सिंपल तैयारी है। एक ब्लेड चाहिए तो होगा आपको, या जो पेंसिल शार्पनर नाइफ आता है उसको आप ले सकते हो। और उसके बाद उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लगाना है, कोई केमिकल वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए ताकि वाटर फ्लो जो है ऊपर से नीचे तक का वो रुक जाए। और वहाँ पे जो हमारे को जो रूट निकलता है वो एक्चुअली में बार्क से नहीं, छिलके से नहीं निकलता है, वो स्टेम से निकलता है। तो जो अंदर का हार्डवुड है उसी से रूट के जो है वो निकलता है। तो उसको हम यहाँ चेक करेंगे तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। यहाँ पे क्या होगा कि जो पोर्शन है, चूंकि वहाँ पे हमने सॉइल लगा दिया है, मिट्टी लगा दिया है, मिट्टी का जो कवर हम कर देंगे, तो ऐसा प्लांट का इंड्यूशन होता है कि जितना जल्दी है हमको यहाँ पर रूट को निकालना है ताकि हम ऊपर के पोर्शन को जिंदा रख सकें। दिस इज द ओनली फिलॉसफी जो हम जनरल कह सकते हैं। तो प्लांट यहाँ से क्या होता है कि एज सुन एज पॉसिबल विद इन 10 डेज के अंदर, 10 to 15 डेज के अंदर छोटे छोटे रूट्स अपने आप बनेंगे। वो जब डेवलप हो जाता है तो ऊपर का पोर्शन को न्यूट्रिएंट आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। और जो मिट्टी होता है उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट होता है, तो वो जो है
इसके अंदर वो धीरे धीरे वहाँ पर रूट का ग्रोथ शुरू हो जाता है। ये जो है कभी सूखना नहीं चाहिए। तो जो प्लास्टिक हम बांधते हैं उसमें ध्यान हमने यही रखना है कि किसी तरह से इसमें छेद नहीं हो, कट ना लगे प्लास्टिक में, नहीं तो ये मिट्टी का बॉल जो है वो सूख जाएगा। और इसको अच्छी तरह से जितना हार्ड तरीके से हम इसको बांध सकें, नीचे भी और ऊपर भी, और मिट्टी के बॉल को टाइट रखते हैं। और जब हम इसमें जब रूटिंग स्टार्ट होती है तो मोस्टली ऊपर वाले पोर्शन से होता है, नीचे वाले पोर्शन से नहीं होता है। तो आप देखेंगे जब भी रूटिंग स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा रूटिंग, यानी कि ये ब्रांच है तो यहाँ से रूट स्टार्ट होगा ऐसे निकलना। तो रूट का कैरेक्टर ये है कि अंदर में धूप से, सनलाइट से दूर जाने का, तो अंदर ही अंदर इसका रूट रह जाता है, न्यूट्रिएंट लेता रहता है। जैसे ही रूट की ग्रोथ आपको ऊपर, जब इसमें नंबर ऑफ रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये ऊपर के लेयर में दिखना शुरू हो जाता है। तो मोस्टली 1.5 से 2 महीने बाद, 2 से 2 महीने के अंदर में फिर हम यहाँ से इसको कट लगाते हैं। तो उसके बाद इसको चूंकि ये रूट इसको पूरी तरह से हार्ड अच्छी तरह से पकड़ लेता है, तो जब ये पकड़ लेता है रूट तो ये बॉल टूटेगा नहीं। इसको ब्लेड से काट दीजिए, जो रस्सी है जूट वाली, और इसको हटा करके, इसको लिफाफे को हटा करके इसको किसी छोटे पॉट में आप, ताकि उसका केयर आप अच्छे से कर सके, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रूट डेवलप है तो प्लांट विल्ट नहीं करेगा और प्लांट एकदम से चल पड़ेगा। और आफ्टर 1 to 2 मंथ के बाद इसको आप प्लांटेशन रूट का, चूंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप चलना शुरू हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास कोई प्लांट है नींबू का, बहुत अच्छी वैरायटी है, तो आप, दिस इज द बेस्ट वे। एयर लेयरिंग से प्लांट बनाना 100% सक्सेस है। कोई भी लेमैन भी, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत कम जानकारी है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। नींबू के पौधे में एयर लेयरिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये है कि जब भी आप इसको करेंगे डेफिनेटली है कि आपको फ्रूटिंग कम मिलेगा, लेकिन वो प्लांट को आप मदर प्लांट के लिए रखिए, बाकी प्लांट्स में आप ले सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा था और इसकी फ्रूटिंग भी मैं दिखा रहा था। इसमें बहुत सारे, एक ही प्लांट में करीब करीब 100 ऑफ प्लांट हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है नींबू का जो अच्छी वैरायटी है उसके प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। कई बार जब हम फ्रूटिंग वगैरह लेते हैं तो हम देखते होंगे कि इसमें जो है फ्रूटिंग चलता भी रहता है और ये हार्वेस्टिंग, इसमें फ्लावरिंग भी आती है। जैसे फ्लावर आ रहे हैं, ये एक तरह से इसमें फ्लावर आ रहा है, देख रहे हो आप। और हम जितने भी एयर लेयरिंग से पौधे तैयार किए हैं वो डेफिनेटली है कि वो 100%, 99% के चांसेस को भी हम अवॉइड करते हैं। अगर आपने एयर लेयरिंग ठीक से किया है, इसको ठीक से बांधा है, प्रिकॉशन, वाइट प्लास्टिक, मिट्टी गीला हो, सॉलिड हो, और बांधने के समय आपने इसको जो समय का चुनाव कीजिए वो बरसात में के आसपास, और इसमें जो बांधिए वो सॉलिड तरीके से, जाके किसी भी तरह से इसके अंदर का वाटर, जो पानी का कंटेंट है, वो बाहर ना निकले। अगर धूप में ये चूंकि रहता है तो एवोपरेट होता होगा थोड़ा जो इसके अंदर का पानी है, और फिर अल्टीमेटली वो बाहर तो जाता नहीं है, तो फिर मिट्टी गीला रहता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस गीला रहता है। इसमें प्योर कोकोपीट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधना आसान, वैसे तो टेक्निक है, क्योंकि उसको बांधना फिर मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज कई बार आपने देखा होगा कि चाय के कप मेथड से लोग करते हैं, या कोई लोग इसमें दिखाते हैं, यूट्यूब पे देखा होगा आपने, केला बांध देते हैं केले का छिलका से, तो आप कर सकते हो। बट बेटर है कि यू हैव टू यूज सॉइल। मिट्टी हमारे पास फ्री का है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, चिकनी मिट्टी सेलेक्ट करना है, और उसमें थोड़ा बहुत कंपोस्ट मिला दीजिए आप, ताकि वो थोड़ा उसमें न्यूट्रिएंट पौधे को आसानी से मिल सके। तो ये मैं आज आपको ग्राफ्टिंग के बारे में, नींबू के ग्राफ्टिंग के बारे में आपको बता रहा था। देखिए, जिसमें फ्रूटिंग हो गई है उसको भी हमने ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ये सारे ग्राफ्टिंग टेक्निक, एक ही प्लांट, एक ही ब्रांचेज को आपने देख रहे हैं ना, कि 2 जगह से एक प्लांट यहाँ से तैयार हो जाएगा और दूसरा प्लांट यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो आप रूट स्टॉक जो हमारे निकलते हैं उसमें भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जो वाटर सूट्स होते हैं उसमें भी आप कर सकते हो। अच्छे, मतलब ये एक ही पौधे से 1, 2, 3 और एक 4 और एक 5 पौधे, एक ही प्लांट, एक ही ब्रांचेस से आप 4-5 पौधे तैयार कर सकते हो। तो ये मैं थोड़ा आपको बता रहा था। थैंक यू।